राम सिंह फौजी के घर से चिट्ठी आई थी। इतनी दूर रहते हुए आदमी के लिए चिट्ठी या खबर ही केवल एक सहारा होता है, और वो भी फौज में। ये चिट्ठियाँ भी अजीब होती है, कभी किसी को खुशी देती है तो कभी किसी का दुख बढ़ जाता है। जब चिट्ठी हाथ में आता है तो चिट्ठी को खोल करके पढ़ने का जो उतावलापन होता है वो तो वही समझ सकता है जिसने कभी चिट्ठी खोली हो, जिसने कभी चिट्ठी पढ़ी हो। राम सिंह फौजी के घर वालों की यह चिट्ठी भी अलग तरह की थी। उसमें एक फौजी के घर वाले की सभी दिक्कतें लिखी हुई थी। बेटे ने लिखा था, पापा आप कैसे हैं, घर की दीवार गिरने लगी है और दादा भी आजकल बीमार रहते हैं। कोने वाली कोठरी की छत कभी भी गिर सकती है। परसों हुई मूसलाधार बारिश से उसमें से बहुत सारा पानी चू रहा था। यानी कि बहुत सारी दिक्कतें थी जो इस चिट्ठी में लिखी हुई थी। ये भी लिखा हुआ था कि माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं अब रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है, पैंट भी मेरे घुटने से नीचे फट गई है। पापा इस बार घर आते समय आप मेरी नई पैंट लेते आना। चप्पल भी ज़रूर लेकर के आना, चप्पल भी अब टूट गई है, पुरानी हो गई थी, काफ़ी दिनों से हम इसे पहन रहे थे, वो भी टूट गई है। और छोटू के लिए आप खिलौने ले आना। कौन सा खिलौना? वो टैंक और बंदूक वाले जो खिलौने होते हैं वो ले आना, और आप जल्दी घर आना पापा। आपका बेटा राजू। राम सिंह सोचने लगा, ये राजू भी होशियार हो गया है। केवल 10 साल का है लेकिन चिट्ठी भी लिख लेता है। इस बार पैंट और चप्पल जरूर लेते आना, जरूर लेते जाऊंगा, ऐसा राम सिंह ने सोचा। और छोटू के लिए खिलौने वाला टैंक, बंदूक सब लेते जाऊंगा। इस बार जब भी छुट्टी लूँगा उसके पहले ही ये सारी खरीदारी कर लूँगा, ऐसा राम सिंह ने सोचा। राम सिंह, खाना खा लिया क्या? पास से ही एक आवाज़ आई। नहीं यार, खाना अभी नहीं खाया है, अभी थोड़ी देर में खा लूँगा, कल खा लेगा। 8 बजे ऑपरेशन पे चलना है, कब खाओगे? और 7:30 बज चुके हैं, जल्दी से खाना खाओ, हमें ऑपरेशन पे चलना है। राम सिंह का जो साथी फौजी रंजीत सिंह था उसने ऐसा बोला। राम सिंह उठ करके भोजन की तरफ बढ़ गया। आजकल यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आए दिन गोलीबारी होती रहती है, रोज़ दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। न रात का आराम, न दिन का चैन, पता नहीं क्या करने पर उतारू हैं ये लोग, शांति से क्यों नहीं रहते हैं। ऐसा सोचते हुए राम सिंह ने बड़े ही बेमन से खाना खाया। दूर राजस्थान के रेतीले इलाके से, अपने छोटे से गांव से जब चिट्ठी आई थी तो राम सिंह उसी चिट्ठी में खोया हुआ था, और वो सोचते हुए राम सिंह बढ़ गया अपने जो सोने का जगह था वहाँ पे। और घर से चिट्ठी आते ही हर बार राम सिंह का यही हाल हो जाता था, वो लगातार घर के बारे में सोचता था। तभी अचानक से आवाज़ आती है, राम सिंह जल्दी से तैयार हो जाओ। मेजर सौरभ घोष की आवाज़ कानों से टकराते ही राम सिंह ने अपनी राइफल, पट्टा और टॉर्च वगैरह उठा ली। आज हमें चौकी नंबर 2 पे जाना है, वहाँ हमला हो सकता है, यह चौकी बहुत खास है, वह हमें हर हाल में बचानी होगी। मेजर सौरभ घोष सभी सिपाहियों से कह रहे थे। सभी सिपाही और अफसरों की टुकड़ी वहाँ से चौकी नंबर 2 की तरफ बढ़ गई। तड़ तड़ की आवाज़ के साथ एक दो फौजी शहीद हो गए। देश की हिफाजत की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। देर तक गोलीबारी होती रही। अब कुछ ही लोग बाकी रह गए थे। राम सिंह के साथ 5 जवान और थे। दुश्मन की एक गोली राम सिंह के बगल से गुजरती हुई पास में ही खड़े रंजीत सिंह को आकर लगी, और रंजीत सिंह वहीं पे शहीद हो जाते हैं। अपने दोस्त रंजीत सिंह को शहीद होता देख राम सिंह को अपने शरीर का एक अंग जुदा होता हुआ महसूस हुआ। अचानक राम सिंह ने जोश में आकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दौड़कर फायरिंग की और दुश्मन के 3 फौजी मारे। अब केवल दुश्मन का एक फौजी बचा हुआ था। वह चट्टान की आड़ से गोलियां चला रहा था, और राम सिंह भी पेड़ के आड़ से उस पर 3-4 फायर झोंक दिए। दुश्मन तड़प करके शांत हो गया, क्योंकि गोली निशाने पे लगी थी। राम सिंह ने 3-4 पल उसे देखा और बेफिक्र होकर उसके करीब चला गया। चेहरा मोहरा उलट करके देखा और फिर बुदबुदाया, उम्र तो मेरे बराबर ही लग रही है। राम सिंह ने उसकी तलाशी ली, उसका परिचय पत्र की टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। उस पर लिखा था, रफ़ीक अशरफ, सिपाही 36 लाइट इन्फेंट्री। राम सिंह ने उसकी पैंट की पिछली जेब टटोली तो वह चौंका और बोला,
अरे ये क्या, शायद इसकी चिट्ठी है, चलो देखते हैं। कहते हुए राम सिंह ने अपने पास खड़े एक साथी को टॉर्च पकड़ाई और चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी उर्दू में थी, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का पढ़ने आता था उर्दू राम सिंह को। तो राम सिंह ने जब चिट्ठी पढ़ी तो लिखा ये था कि जो कि राम सिंह ने बचपन में मौलवी से उर्दू थोड़ी थोड़ी सीखी थी। चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि अब्बूजान अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? हम सब अम्मी, सलीम, दीदी, अम्मा, दादी, दादू सब खैर से हैं। मेरा स्कूल लगना शुरू हो गया है। मैं 8वीं जमात में हो गई हूँ। सलीम भी 4थी जमात में आ गया है। मास्टर जी ने हमसे नई ड्रेस सिलवाने को कहा है। मेरी फ़्रॉक पुरानी हो गई है। सलीम भी नई ड्रेस मांग रहा है। अब्बू, हमारे पास जूते नहीं हैं। दादू बोलते हैं कि बेटा इस बार तुम्हारे अब्बू ढेर सारी ड्रेस, जूते और चीज़ें लेकर के आएंगे। दादू का कुर्ता भी फट गया है, पर उन्हें मास्टर जी नहीं डांटते हैं। न अम्मी, दादी अम्मा दोनों बहुत उदास रहती हैं। उनके बुरके भी पुराने हो गए हैं, तार तार हो गए हैं। आप साल भर हमसे दूर क्यों रहते हैं अब्बू? पिछली ईद पर आप यहाँ आए थे, सो हमने उस दिन सेवैया भी बनाई थी, लेकिन इस बार तो आप ईद पे भी नहीं आए, तो हमने सेवैया भी नहीं बनाई। सलीम बहुत रोया था उस दिन। इस बार आप ज़रूर आना। घर पर पैसे ख़त्म हो गए हैं। पैसे के लिए हमने एक बकरी बेची थी। असलम दुकान वाले ने अब उधार देना भी बंद कर दिया है। वह कहता है कि पहले पूरे पैसे दो तभी सामान दूंगा। आप आ जाइए अब्बू। आते समय आप मेरे लिए फ़्रॉक, सलीम के लिए ड्रेस, जूते, दादू के लिए कुर्ता, दादी, अम्मा सब के लिए नए बुरके ज़रूर लाना। अब्बू यहाँ आने पर एक बकरी भी खरीदेंगे। सलीम बहुत जिद करता है ना। आपकी बेटी सोफिया। राम सिंह ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका गला भर आया। टॉर्च की रोशनी में उसे लगा कि मानो उसका और अशरफ का एक ही घर है। उसे कोई फ़र्क नहीं लगा। उसे अपने घर की दीवारें और छत गिरती नज़र आई। काश वह इस फौजी के लिए सारी चीज़ें पहुंचा सकता था और असलम दुकान वाले का उधार भी चुका सकता था। दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी थी कि राजपूताना राइफल्स के जवान राम सिंह ने अनोखी वीरता दिखाई। नीचे उसकी बहादुरी का पूरा ब्यौरा छपा हुआ था। पूरा देश राम सिंह की बहादुरी से खुश था, पर इधर राम सिंह खुद को हत्यारा समझ रहा था और वो बिल्कुल ही खुश नहीं था। आदमी को मारने के अपराध में कानून सज़ा देता है, पर खुद को सज़ा के लायक वो मान रहा था राम सिंह। पर उसने आदमी नहीं मारे थे। वो मरने वाले आम आदमी नहीं थे। उन्हें मारने पर उसे राष्ट्रपति से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। 15 अगस्त को सम्मान समारोह में कुर्सी पर बैठा राम सिंह दोनों देश के नेताओं, हुक्मरानों के बीच बारे में सोच रहा था। ये लोग शांति की बातें क्यों नहीं करते हैं? रोज़ सरहद पर बेगुनाह जवान मारे जाते हैं दोनों तरफ से, और ये एयर कंडीशन लगे कमरे में बैठ करके जवानों को शहीद का खिताब देते हैं। क्या बिगाड़ा है इन बेगुनाह जवानों ने इन नेताओं का? दुनिया के सभी देश शांति से रहकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और इधर ये दोनों बेवकूफ़ देश लड़कर जनता के अरमानों का काला धुआं बना रहे हैं। राम सिंह यही सोच रहा था, तभी मंच से उसका नाम पुकारा गया। राम सिंह ने वह पुरस्कार और पदक लिया तो जरूर, पर उन्हें लेते समय वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मुझे पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? मुझे सज़ा दो, मैंने हत्याएं की है। मुझे पुरस्कार मत दो, मैंने घर को उजाड़ा है, मैंने घर के सपनों को उजाड़ा है।